जय हिंद दोस्तों। इजराइल एक ऐसा नाम जो कंप्रोमाइज में यकीन नहीं करता। इजराइल ने इतना भागा भागा के मारा हिजबुल्लाह को, इतना भागा भागा मारा। पहले हमास को मारा, फिर हानिया को मारा था हमास वाला को, फिर मारा नसरुल्लाह को। और इतना प्लेट बाई प्लेट मार रहा है ना सबको कि जैसे आप शादी में 5 बार आलू दम नहीं लेते हैं, इजराइल उसी तरीके से शादी में प्लेट में 5-5 बार आलू दम ले रहा है। कभी वॉकी टॉकी फोड़ रहा है, कभी 30 तारीख को लेबनान में घुसा, फिर उससे पहले 27 को नसरुल्लाह को मारा। अब तो आपको हैरत होगा कि इजराइल किसी का सुन ही नहीं रहा है। सब दोस्त लोग बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका का सह भी है। बहुत सारे देश, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी ने तो अपना आर्मी का प्लेन ही भेज दिया। मतलब लेबनान से सारे लोगों को निकाला जा रहा है। लोग मतलब वहाँ से बिल्कुल ही नहीं रहना चाहते। वहाँ पे कोई सबको निकाल के मतलब जितना जल्दी अपने देश बुलाया जा रहा है, क्योंकि ऐसा कयास लगा जा रहा है कि ये वर्ल्ड वॉर की ओर अग्रसर होता हुआ एक युद्ध है जो अभी तो फिलहाल थमने का नाम नहीं लेगा। हिजबुल्लाह का खात्मा ही इजराइल का अब मकसद है। ये इजराइल है जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। अगर कभी कॉम्प्रोमाइज़ करने का नौबत आया इसके सामने तो ग्लोबल प्रेशर की वजह से इसने कॉम्प्रोमाइज़ किया, लेकिन इस बार फुल जोश में, फुल मूड में है इजराइल। इजराइल का बस एक ही सोच और कहना है कि इस बार हिजबुल्लाह हाय हुल्ला, इसका काम तमाम करना ही पड़ेगा, क्योंकि जितने बार कॉम्प्रोमाइज़ किया है ये लोग पनपे हैं, बढ़े हैं। ये इजराइल है दोस्तों जो वॉकी टॉकी फोड़ने से पहले 2 साल पहले उस पर काम करता है। ये इजराइल है दोस्तों जो 27 तारीख को पहले नसरुल्लाह का खात्मा करता है, फिर 30 तारीख को लेबनान में घुसता है। इजराइल और लेबनान के बीच 120 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया साझा होता है, जिसको ब्लू लाइन के नाम से जाना जाता है। दक्षिण लेबनान के तरफ से इजराइल एंट्री करता है, और एंट्री करने से पहले इजराइल बॉर्डर से सटे हुए लेबनानियों को ये बात बोलता है कि आप लोग जो बेकसूर हैं, जो निहत्ते हैं, जो टेररिस्ट नहीं है, मतलब जो आम नागरिक है, वहाँ का आम जनता है, आम पब्लिक है, जो बेकसूर है, उसको हमने नहीं मारना है। आप लोग इलाका खाली कर दो। आपको ऐसा दुश्मन मिलेगा क्या दुनिया में, दोस्त के जैसा? ये इजराइल है जो मारने से पहले वहाँ के मासूमों को बोलता है कि जगह खाली करो, हम घुस रहे हैं। मुझे तो भाई इसका माथा गाथा समझ में नहीं आता इजराइल का। ये है क्या यार? मारने से पहले बताता है कि मार रहे हैं तुमको। फिलहाल इजराइल तो इस स्ट्रेटजी में है कि अब की बार नहीं छोड़ना है, क्योंकि बहुत छोड़ा 47 में छोड़ा, 2005 में छोड़ा, और बहुत सारा जंग हुआ। तो हमेशा मतलब पिछली बार हिजबुल्लाह के साथ उसका कंप्रोमाइज़ हुआ था, जिससे पहले जब जंग हुआ था तो 5 के आसपास, तो उसने क्या किया कि सीज फायर किया, ठीक है, मतलब हथियार नहीं डाला, लेकिन युद्ध विराम का घोषणा किया प्रेशराइज की वजह से, ग्लोबल प्रेशराइज की वजह से। तो ऐसे पनपते पनपते ऐसा हो गया इजराइल के हिसाब से कि मतलब टेररिज्म इतना पनप गया। तो प्लानिंग करके 17 सितंबर को पेट्रियट अटैक, फिर 27 को फिर नसरुल्लाह, फिर 30 को लेबनान में घुसना। और अभी जब लेबनान में घुसे हैं ग्राउंड की तरफ से, मतलब थल सेना जब अंदर घुसी है। इंडिया में जगह जगह पे धरना प्रदर्शन होता है, कश्मीर में बच्चियों से बुलवाया जा रहा है, उनको लिख लिख के पेज पे दिया जा रहा है कि तुम ऐसा बोलो हिजबुल्लाह के बारे में। लोग बोल रहे हैं, कश्मीर में बच्चियां बोल रही हैं 12 साल की कि हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। सोचिए, जहाँ पे हिजबुल्लाह है वहाँ से कितना हिजबुल्लाह निकलेगा। इसलिए इजराइल ने सोचा कि बार बार का 7 टेप पे हटाओ ये सब। अब की 800 किलो बम मारा है, अब की 6400 किलो मार दो। किसी भी सूरत पे लेबनान से दुश्मनी नहीं है इजराइल का। वहाँ सिर्फ उसका एक मकसद है, आतंकवादी हिजबुल्लाह के संगठन को, हिजबुल्लाह को ख़त्म करना। जब 180 मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल दागे इजराइल पे, उससे पहले यूरोपियन देश के डिप्लोमेट्स ने अपने डिप्लोमेट्स को लेबनान से निकाला है, हटाया है। बड़े तादाद में पब्लिक जनता सबको निकाला गया है। जर्मनी ने तो आर्मी प्लेन ही भेज दिया था वहाँ से अपने खास व्यक्ति और आम जनता को छुड़वाने के लिए। ब्रिटेन, जर्मनी और कैनेडियन, 40,000 कैनेडियन वहाँ से बाहर हो रहे हैं सुरक्षा के हिसाब से लेबनान से। तो इजराइल का बस एक ही है कि अभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, और जो 2 गलती 2 बार माफ़ किया है, 2 बार उनको छोड़ा है इजराइल ने, ठीक है, इस पर कभी वीडियो बनाएंगे क्यों छोड़ा है, तो वो गलती नहीं दोहराना चाहता है इजराइल। निपटाओ, आपके बार निपटाओ। ये सारे संकेत ये दर्शाते हैं कि 3rd वर्ल्ड वॉर होने वाला है क्या। इसलिए सब लोग लेबनान से अपने सिटीजन को बाहर लेके आए। हिजबुल्लाह पे ऐसे टाइम पे मतलब एकदम उसको हाईजेक कर चुका है, मतलब कमजोर बना चुका है उसको, जब गाजा से युद्ध का 1 साल होने वाला है। शायद इजराइल एनिवर्सरी मनाना चाहता होगा। बहरहाल एक बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ब्लू लाइन है, जो 120 किलोमीटर का जो एरिया है, उसके दक्षिणी हिस्से से घुसी है इजराइल की सेना। प्लान तो यही है कि आसमान से तुम चालू रखो, हम नीचे नीचे ढुकते हैं। 7 अक्टूबर को एनिवर्सरी मनाने के ख्याल से लेबनान बॉर्डर इलाके में अपने सैनिकों को छुपा के रखेगा, और आतंकवादी गतिविधि में आतंकवादी का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि मैं जिससे जंग लड़ रहा हूं वो मरे या मेरे तरफ का कोई मरे। जीत मेरा ही हो रहा है, क्योंकि आतंकवादी सिर्फ अपना देश का भला नहीं चाहते हैं, बल्कि दोनों देश का विध्वंस चाहते हैं। सीधा सा फंडा है भाई, हमको अपना कौम को आगे बढ़ाना है। तो युद्ध होगा तो तुम्हारे तरफ का कोई सिविलियन मरे या मेरे तरफ का सिविलियन मरे,
दूसरे कास्ट वाले ही, दूसरे कौम वाले ही खत्म हो रहे हैं, दूसरे धर्म वाले ही खत्म हो रहे हैं ना। मेन बात यह है, इजरायली सेना का इतना तक दावा है कि 3000 आतंकवादी के साथ लेबनान के बॉर्डर वाले हिस्से में से वॉर करेगा लेबनान इजराइल के ऊपर। और वो जगह को इसलिए चुना जाता है लेबनान के द्वारा अक्सर कि वहां पे आम पब्लिक रहते हैं। ऐसे में इजराइल जो कि हमेशा बोलता है कि सिविलियन लोग हट जाओ, नहीं तो जंग होगा तो आप लोग भी मरोगे, मतलब बेकसूर को पहले बता देते हैं, जगह खाली करवा देते हैं कि बेकसूर लोग ना मर जाए। लेकिन वो लोग बेकसूर का सहारा लेते हैं, उनके इलाके में छुपते हैं और उनको मालूम है कि इजराइल वैसे इलाके में बमबारी नहीं करेगा। तो उसी का फायदा उठा के 7 अक्टूबर का हमला करने के लिए इजराइल के ऊपर लेबनान का आतंकवादी लोग, हिजबुल्ला का आतंकवादी लोग बॉर्डर वाले एरिया में 3000 की संख्या में छुप सकते हैं। तो इजराइल इसके लिए बॉर्डर में घुसा, कहां से? दक्षिण वाले इलाके से, दक्षिण लेबनान से, जिधर से 120 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है इजराइल के साथ लेबनान का, जिसको ब्लू लाइन कहा जाता है। तो इधर से घुस चुकी है मरकबा टैंक्स वगैरह लेके, बहुत सारे टैंक्स वगैरह लेके। ये जो लेबनान का जो हिजबुल्ला है, इसका जो टास्क है 3000 आतंकवादी लोग को गांव से सटे इलाके में बॉर्डर के पास, ब्लू लाइन के पास छुपा के रखना है। इस ऑपरेशन का उन्होंने स्पेशल नाम भी दिया है, गैलीली पर फतह करके, गैलीली पर फतह ऐसा करके, पता नहीं हमको नाम से क्या लेना देना है, ठीक है ना। हमको मालूम है कि भस्म तो ये होवे करेगा। तो एक तरफ आप ये भी सोचिए कि भारत में जो इस्लामिक धर्मगुरु है, वो जंग के बाद इंडिया का क्या स्थिति होगा। इंडिया का रिलेशन ईरान के साथ भी अच्छा है, इंडिया का रिलेशन रसिया के साथ भी अच्छा है, और इंडिया का रिलेशन इजराइल के साथ भी अच्छा है। तो जंग के बाद क्या सूरत माहौल होगा देश का, और क्या धर्मगुरु डिप्लोमेसी को तय करेंगे? जो देश का जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर होता है, जो पहला आदमी होता है प्रधानमंत्री, क्या देश का पॉलिसी देश तय करेगा या धर्मगुरु तय करेंगे? ये बोलते हैं अमेरिका से नहीं डरता है हिजबुल्ला कितना मरेगा उतना हर घर से हिजबुल्ला निकलेगा। तो एक तो पहले तो इस पे बड़ा अचरज होता है कि धर्मगुरु लोग अपना टेपे ऐसे में भी चालू करते हैं। बहरहाल इसे फालतू लोग हैं, इस पे बात नहीं करते हैं। आइए अफगानिस्तान और इजराइल और ईरान पे। और आपको इस बात का हैरत होगा कि पिछले 1 साल में ब्लू लाइन जो है, बॉर्डर का इलाका जहां पे लेबनान का आतंकवादी, हिजबुल्ला का आतंकवादी लेबनान के गांव का, मतलब लेबनान के देश, जैसे कि बीच से ब्लू लाइन हो गया, एक तरफ लेबनान एक तरफ इजराइल। तो जो 120 किलोमीटर का एरिया है, जिधर मैंने आपको बताया कि उधर 3000 से ज़्यादा आतंकवादी लोग छिप के रहते थे, तो इजराइल 1 साल में 1000 ठिकाना पर रेड मारा है और वो सब चीज़ को नाकाम कर चुका है। भले कितने मारे कितने नहीं मारे वो अलग चीज़ है, लेकिन छत विछत हालत में गांव में आतंकवादी का व्यवस्था देखा गया। और जैसे उनको पता चला कि इजराइल रेड करता है, ठीक है, तो वो लोग उस जगह को छोड़ छाड़ के भाग जाते थे, फिर आगे बस जाते थे। चूंकि देश लेबनान में लेबनानी लोग अपने हिस्से में गांव से सटे इलाके में ब्लू लाइन के पास रहते हैं, तो उसमें कोई दूसरा देश कितना बार एंट्री करेगा। लेकिन ऑपरेशन रहता है ना पेट्रोलिंग का, कभी कभी घुस के देख भी लिए, निकल भी गए, गोरिल्ला वार के जैसा। तो वैसा भी होता है गोरिल्ला वार इन द सेंस जमीन से जमीन और पहाड़ों में छुप के। जो ईरान के साइड के लोग हैं बात करने वाले, जो लेबनान नहीं कहूँगा, हिजबुल्ला के साइड के बात करने वाले लोग हैं, वो लोग यही बोल रहे हैं कि इजराइल को सीज फायर करना चाहिए और ये सब चीज़ जारी नहीं रखना चाहिए। इतना सारा बम गोला बारूद नहीं पटकना चाहिए किसी देश के ऊपर कि मतलब ऐसा फटे कि मतलब एकदम पिछवाड़ा फट के एकदम सड़ जाए, जैसे हिजबुल्ला का सड़ चुका है अभी। तो इसी में इजराइल का ये कहना है कि जब 8,000 गोला बारूद मेरे देश पे गिरता था, हिजबुल्ला गिराता था, हमास गिराता था, उस दिन सीज फायर का बात करने के लिए कोई नहीं आया। मतलब बोलते हैं ना कि आजिज कर दिया है। आजिज मतलब इनफ, इट इज टू इनफ, मतलब इतना ज़्यादा कर दिया है, इतना अति सर्वत्र वर्जिते, ठीक है, ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ नहीं इसलिए 3 बार बोलता हूँ मैं। तो उसको एकदम आजिज कर दिया गया है कि नहीं, जब आजिज कर दिए भाई तो भुगतो। अब कोई डिप्लोमेट्स या कोई डिप्लोमेसी या कोई मतलब राजनैतिक दृष्टिकोण काम नहीं करेगा, कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं है। बस एक ही चीज़ है, इजराइल के माथा पे खून सवार है, वो मारेगा। रिजल्ट का परवाह उसको नहीं है, कुछ भी हो जाए, वैश्विक स्तर पे उसका परिणाम कुछ भी हो जाए। याद ही होगा आपको सेकंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब ये कुछ चीज़ इनफ होता है ना तो युद्ध हो ही जाता है। और ये हो भी जाना चाहिए, ये बिल्कुल हो जाना चाहिए कि कोई देश तो ऐसा स्टेप ले कि आतंकवाद के लिए जगह नहीं है। बात है दोस्तों कि ये इजराइल है, सोचने वाली बात है दोस्तों, सोचने वाली कि ये इजराइल है कि 8,000 रॉकेट के एक्सेप्ट करने के बाद, अपने ऊपर सहन करने के बाद भी किसी विश्व को जाके अपना रोना नहीं गाया कि मेरे पे 8,000 रॉकेट आया है। ये तो इजराइल का बहादुरी है, उसका अपना डिफेंस सिस्टम है, उसके पास ऐसा जादू का जड़ी है, ऐसा एंटी मिसाइल सिस्टम है कि मतलब तुम्हारा रास्ते में ही फूट जा रहा है। अब भाई इसमें इजराइल सोचिए कि ये सिस्टम नहीं होता इजराइल के पास अगर ये सिस्टम नहीं होता कि अपना बचाव कर सके, तो 8,000 रॉकेट का मतलब क्या होता है? इजराइल तो कब का खत्म हो चुका होता। तो उस समय तो कोई सीज फायर का बात नहीं किया था। बड़े बड़े कम्युनिटी लोग, बड़े बड़े पत्रकार लोग, बड़े बड़े नेता लोग विदेशों में, विश्व स्तर के नेता लोग, वैश्विक स्तर के बड़े बड़े प्रचंड लेवल के उपद्रवी धर्मगुरु का मतलब इस्लामिक धर्मगुरु और जाकिर नाइक जैसे भगौरा। ये बोलना चाहता हूँ मैं कि उस समय लोग कहाँ था, लेकिन इजराइल किसी के सामने रोया, किसी के सामने कटोरा लेकर पाकिस्तान के जैसा भीख मांगने गया कि मदद कर दो नहीं,
वो एक ऐसा देश है इजराइल जो मेहनत करता है, अपने आप को यूटिलाइज करता है, अपना साधन संसाधन को बढ़ाता है, उसके बाद मैदान में लड़ने आता है। सब कुछ सह के पिया और उस समय कहीं नहीं रोया तो वो दुखी नहीं था, वो दुखी था, वो भी वास्तव में दुखी था, लेकिन वो किसी के सामने कटोरा लेकर नहीं जाता है पाकिस्तान के जैसा। और जब 8000 रॉकेट का जवाब देने के लिए 800 टन 90 टन जो भी वटओवर कितना फटा, किसका फटा, कितना फटा, वो तो हिजबुल्लाह जाने। तो आज इजराइल जब पलट के बोल रहा है तो पूरा विश्व एक जगह पे हो गया, पूरा 57 को कंट्री। खैर इससे क्या ही फर्क पड़ता है, 57 कंट्री थोड़े है, इस्लामिक कंट्री थोड़े है। वो तो एक ऐसा जगह है, पृथ्वी का ऐसा भूभाग है, ऐसा प्लेनेट कह लीजिए, जहाँ पे दूसरे इंसान को जीने का अधिकार नहीं है। सोचिए इजराइल का दुश्मनी कितना पाक और साफ सुथरा रहता है। मारने आ रहे हैं, ठोकेंगे तुमको बेटा, लेकिन आम पब्लिक को जरूर बताएंगे कि आप लोग अलर्ट हो जाइए। जब इजराइल बोलता होगा बॉर्डर एरिया में जाके कि आप सब लोग, आम नागरिक लोग अपना घर वर कुछ दिनों के लिए खाली करके हटिए, यहाँ से जंग होने वाला है, तो क्या उसके भीड़ में आतंकवादी नहीं भागते होंगे? भागते होंगे ना। लेकिन इजराइल का कॉन्फिडेंस देखिए कि ठीक है, गांव वालों को हटा रहा हूँ, इसके भीड़ में तुम भी भाग जाओ, लेकिन तुमको ठोक के गांड में गोली मारेंगे। देखिए इजराइल जानते हैं क्या है? इजराइल एक ऐसा मतलब नाम है कि अगर आप ईमानदार रहोगे ना दिल से, तो मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप सच में न्यूज़ को एनालिसिस करके पूरे विश्व के समाचार को अगर निचोड़ करके देखोगे ना, तो इजराइल आपका दिल जीत लेगा। मारने से पहले कहता है भाई कि घुस रहे हैं। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, मजहब नहीं होता है। सबसे गंदा झूठ, ठीक है, सबसे गंदा झूठ। बुरा मुसलमान को नहीं बोलूंगा, लेकिन 1-2% मुसलमान को छोड़ के अगर आप आतंकवादी ढूंढोगे ना, तो इसी धर्म में आपको आतंकवादी मिलेंगे, और इतना ज्यादा आतंकवादी कहीं नहीं मिलेगा दोस्त। बात दरअसल ये है कि इजराइल रोज रोज के नौटंकी से उब गया है। मैं सच बता रहा हूँ, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, और कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का एक ही कारण है, वो कॉम्प्रोमाइज इसलिए नहीं करेगा कि वो उब गया है। वो कोई तरह का टेबल नहीं लगाएगा, कोई लॉन्ग टेबल नहीं होगा, कोई वार्तालाप नहीं होगा, कोई संधि नहीं होगा। संधि विच्छेद जरूर होगा, मिलन होता है ना, एक मिल के बात करना, ठीक है ना, लेकिन मिलन खंडित होगा, संधि विच्छेद होगा, संधि वार्ता नहीं होगा। तो इजराइल फुल फॉर्म में है। अब देखिए कहाँ रुकता है। मेरा तो प्रार्थना यही है कि हिजबुल्लाह ये सब जितना बुल्ला है ना भाई, इस सब का खुल्लम खुल्ला कर दे। बहुत सारा डिबेट देखा, ठीक है, इस्लामिक धर्म गुरु है राशिद, ठीक है, पूरा नाम नहीं लूंगा मैं, इनका नाम इज्जत से नहीं लेता पूरा नाम, राशिद, ठीक है। मैं हतप्रभ रह गया कि कोई डिबेट में उनको प्रतिक्रिया पलट के कोई बोला नहीं। जब हिजबुल्लाह के बारे में सवाल किया गया उनसे नहीं, उससे, राशिद से, तो राशिद क्या बोलता है कि यूएनओ उसको टेररिस्ट मानता है क्या? हिजबुल्लाह संगठन को यूएन टेररिस्ट नहीं मानता है। अरे चोट्टा, अनपढ़ के पास बोल दिया, ठीक है, हमारा नहीं पढ़ल लिखल रिसर्च करे वाला के पास बोलता है ना, तो मुंह पे 20 जूता मारते हैं। सुनिए यूएनए के बारे में बताते हैं। 2006 के समझौता के हिसाब से यूएनए में जब ये मैटर गया था, तो जो बफर जोन है ना इजराइल और लेबनान का, तो लितानी नदी दोनों साइड में बहती है, और लितानी नदी दोनों साइड में बहती है, तो यूएनए के पास एक प्रस्ताव आया था, प्रस्ताव उन्होंने रखा था, बनाया था शांति के लिए, कि इधर ना इजराइल का सैनिक रहेगा, न लेबनान का हिजबुल्लाह का सैनिक रहेगा, इधर सिर्फ यूएनओ का सैनिक और लेबनानी सैनिक रहेगा। ध्यान से सुनिए, न इजराइल का सेना रहेगा, न हिजबुल्लाह का सेना रहेगा। इधर सिर्फ आपके साइड में, आपके जिधर नदी बहता है उधर साइड में, जैसे लितानी नदी दोनों साइड में बढ़ती है, तो आपके साइड में लेबनानी सैनिक रहेगा, लेबनान साइड में, और इजराइल साइड में यूएनए का सैनिक रहेगा। लेकिन इसका आपको तो मालूम है कि जितना भी भाई, जितना नियम बना लो, अगर एक नियम बन रहा है, वहाँ पे 4 लोग हैं और जिसमें एक मुसलमान भी बैठा हुआ है, ठीक है, आतंकवादी मुसलमान, 5 वक्त का नमाजी मुसलमान नहीं, तो सब लोग नियम मान लेगा। लेकिन वही एक आतंकवादी लोग है ना, आतंकवादी मुसलमान या मुसलमान आतंकवादी कह लीजिए, वो बात आपका नहीं मानेगा, नहीं मानेगा भाई। किसी को ये कैसे और कब समझ में आएगा? तुम्हारा सारा ज्ञान, तुम्हारा सारा डिप्लोमेसी, तुम्हारा सारा रिसर्च, तुम्हारा सारा सच्चाई गया भाड़ में तेल लेने। अगर कोई मुसलमान है तो सिर्फ उसका एक ही थॉट प्रोसेस होता है कि पूरा विश्व गलत है और सिर्फ कुरान और अल्लाह सही है। लेकिन उनको पता नहीं कि कुरान, अल्लाह हर भाषा में है और हर रूप में है, लेकिन उनको सिर्फ कुरान, अल्लाह अपने ही रूप में एक्सेप्टेबल है। तो महामूर्ख को कौन समझाइएगा? तो वही बात है, यूएनओ का बात इजराइल माना और क्या बोलते हैं, हिजबुल्लाह लोग नहीं माना। अब यही सोच कुरेदता है इजराइल को कि नहीं बॉस, अब के बार नहीं, जबकि ये तो ये रहे या हम रहे। इजराइल में जनता से लेकर ऑपोजिशन तक सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अपना इंडिया में क्या होता है? अरे इंडिया में विपक्ष का तो बातें छोड़िए, यहाँ तो मुसलमान के जो धर्म गुरु हैं
ठीक है, राशिद फासिद सब जितना है, ठीक है ना, ये सब छोटा लोग हिजड़ा लोग सरकार से सवाल नहीं पूछता है, सीधे बोलता है अरे भाई मुसलमान अगर है ना भाई, अब मुसलमान में अगर कोई आतंकवादी है तो मुसलमान, अच्छा एक बात बताइए, मुझे कोई ऐसा वीडियो क्लिप ला के दिखा दो जिसमें मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को आतंकवादी मानता हो। काम नहीं करता है भाई दिमाग, इन लोग को कौन सा संज्ञा कौन सा शब्द चुन के इन लोग के बारे में बात करोगे।